कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन जब वही स्वर्ग सड़क पर आ जाए तो भगवान को भी धरती पर उतरना पड़ता है। आज की ये घटना किसी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा बेटा जिसने दौलत के नशे में अपनी माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ की लाठी स्वयं खाटू वाले श्याम बन गए। वीडियो के अंत में जो सच्चाई सामने आई उसने उस बेटे के होश उड़ा दिए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस कहानी को पूरा देखिए। कौशल्या जी अपने पति की मौत के बाद गांव की जमीन को बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया। विवेक अब शहर के बड़े अपार्टमेंट में रहता है। कौशल्या जी को अपने पुराने घर की बहुत याद आती है, लेकिन वो अपने बेटे के साथ शहर आ गई थी। परंतु उनकी बहू पायल, जिसे कौशल्या जी का रसोई में जाना, पूजा करना, पुराने ढंग से रहना पसंद नहीं था। एक दिन विवेक को ऑफिस में बड़ा प्रमोशन मिला। उसने घर में एक शानदार पार्टी रखी। कौशल्या जी बहुत खुश थीं। उन्होंने बाबा श्याम के लिए चूरमे का भोग बनाया। पायल ने मेहमानों के सामने कौशल्या जी का अपमान करते हुए कहा, मम्मी, ये क्या देहाती खाना बनाया है? हमारे स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखिए। विवेक ने भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, माँ, आपकी ये छोटी सोच मुझे नीचा दिखाती है। बात होते होते झगड़ा इतना बढ़ गया कि पायल ने जिद पकड़ ली। अब इस घर में या तो ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। विवेक ने अपनी माँ की ममता का गला घोट दिया। उसने माँ से कहा, कल सुबह होते ही आप यहाँ से चली जाइएगा। मैं आपके लिए हर महीने पैसे भेज दूंगा। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। कौशल्या जी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली उठाई और घर की दहलीज से बाहर चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक ही नाम और विश्वास था, बाबा श्याम का। सड़क पर चलते हुए कौशल्या जी को एक भूखी गाय दिखी। उन्होंने अपने पास रखी हुई आखिरी 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। तभी वहां से एक अजनबी लड़का, जिसने सिर पर साफा बांध रखा था, उनके पास आया और कहा, अम्मा, इस उम्र में कहाँ जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर ले चलता हूँ। उस लड़के ने कौशल्या जी को शहर के किनारे एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचाया। वह कुटिया पुरानी थी, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। लड़के ने कहा, अम्मा, आप यहाँ पर रहो और यहाँ से दूध का व्यापार शुरू करो। मैं रोज ग्राहक भेज दूंगा। कौशल्या जी के पास एक गाय तो थी, जिसको उन्होंने रोटी खिलाया था। उन्होंने उस गाय का दूध बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उनकी मेहनत और उस अजनबी लड़के की मदद से उनका दूध का काम इतना बढ़ गया कि आज उनके पास बहुत सारी गाय हैं और वहां के आसपास के लोग उन्हें गौ माता वाली माँ कहने लगे। आज उनके पास पैसा भी था और अपनी इज्जत भी थी।
उधर विवेक के साथ क्या हुआ। जैसे ही माँ को घर से बाहर निकाला, वैसे ही उनके घर में दरिद्रता आ गई। उसे ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया। पत्नी पायल छोड़कर चली गई। विवेक पाई पाई का मोहताज हो गया। एक दिन विवेक अपनी बुरी हालत में भटकते हुए उस कुटिया के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसकी माँ, जिसे उसने बेसहारा छोड़ दिया था, आज सैकड़ों लोगों को खाना खिला रही हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ के चरणों में गिर गया। कौशल्या जी माँ थीं, अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकती थीं। उन्होंने बेटे को उठाया और कहा, बेटा, जिस घर में माँ रोती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। मैंने तुझे माफ कर दिया, पर याद रखना, हारे का सहारा बाबा श्याम है। विवेक ने जब उस अजनबी लड़के के बारे में पूछा तो कौशल्या जी ने दीवार पर लगी खाटू श्याम जी की फोटो की तरफ इशारा किया। दोस्तों, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। अक्सर हम कामयाबी की दौड़ में उन सीढ़ियों को लात मार देते हैं जिन्होंने हमें ऊपर पहुंचाया। याद रखिए, माता पिता की आह जिस घर से निकलती है वहां साक्षात ईश्वर वास नहीं करते। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के कोने को छुआ हो तो आज ही अपने माता पिता के पास जाइए। उनके चरण छूना ना भूलिए, उनसे माफी मांगिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और पिता का साया दोबारा नहीं मिलता। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम या माँ जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी भटकते हुए बेटे को सही राह दिखा सकता है और किसी माँ के आंसू पोंछ सकता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों को प्यार दीजिए। जय श्री श्याम। धन्यवाद।